हेलो दोस्तों। देखिए, हम जो ये सेशन लेके आए हैं, जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फोकस होता है, उस पे चर्चा करने वाले हैं। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या अन्य एग्जाम हो। अब यहाँ आज का जो मुख्य बिंदु है कि इंपॉर्टेंट इलाज और यूज, ठीक है। ये मुख्य मुख्य 10 इलाज हैं जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, और आशा करेंगे कि बिना कंफ्यूजन के साथ हम लोग यही याद कर लेंगे। थोड़ा सा ट्रिक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और ट्रिक ऐसा नहीं कि याद करने वाला ट्रिक है, बस इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और इतना ही याद रखिए। आप किसी भी एग्जाम में ये यहाँ से जो आते हैं प्रश्न साइंस एंड टेक से, ये आप निकाल ले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, शुरू करते हैं। पहला क्या है? ब्रास है और ब्रांज है, ठीक है। ब्रास और ब्रांज जो कि क्या किसमें प्रयोग होता है? ब्रास प्रयोग करते हैं हम लोग बर्तन बनाने में, और ब्रांच का प्रयोग करते हैं क्वाइंस, बेल और बर्तन बनाने में, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना है? देखिए, ब्रास और ब्रांज में कापर और ब्रास में कापर और जिंक है, और ब्रांज में कापर और टीन है, ठीक है। हमें ये कंफ्यूजन होता है कि ये जिंक किसमें था, टीन किसमें था, क्योंकि ब्रास और ब्रांज एक ही जैसे लगते हैं और लगभग जो है उनका ईट भी एक ही जैसा है। थोड़ा सा इसमें ये सॉफ्ट होता है, तो इसको जो है यूज करते हैं हम लोग क्वाइंस, बेल और जो अन्य बर्तन में बनाने में भी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए, जो जेड है ना, ये जेड है, ठीक है। इस इक्वेशन को याद किए हैं तो ये जेड है। जेड एक ही बार होगा। यहाँ पे जिंक है तो यहाँ पे जेड आ गया, तो अब इसमें इसमें जेड नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पे जिंक आ गया है तो यहाँ पे अब टीन होगा, ठीक है। यहाँ पे जेड आ गया है तो मतलब एक इक्वेशन में एक ही जेड होगा। ऐसे अगर आप याद रखेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ब्रास और ब्रांज में बड़ा कंफ्यूजन होता है, किसमें जिंक है और किसमें टीन है, एक बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना कि ये क्वेश्चन हम याद किए, मतलब कि कॉम्बिनेशन याद किए हैं। जेड किसमें है? एक ही बार जेड आना चाहिए। इसमें जेड है तो इसमें जेड अब यहां है, तो इसमें अब यहां पे नहीं होगा, ठीक है। अगला है जर्मन सिल्वर। ये बहुत ही फेमस प्रश्न है। जर्मन सिल्वर जो है, आप समझिए, ये सिल्वर जैसा दिखता है लेकिन इसमें सिल्वर होता नहीं है। इसमें सिल्वर कहीं नहीं होता है। ये सिल्वर जैसा दिखता है, इसलिए इसको जर्मन सिल्वर कहते हैं। ये भी बर्तन बनाने का काम आता है, ठीक है। कॉपर कॉम्बिनेशन है, जिंक है और निकिल है, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा ब्रास है उसमें क्या करना है? ऐड करना है निकिल, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका जर्मन सिल्वर। जो ब्रास है उसमें निकिल ऐड कर देंगे तो ये जर्मन सिल्वर बन जाएगा। ये कॉम्बिनेशन अति महत्वपूर्ण है। परसेंटेज नहीं आता है, इतना डीप नहीं जाता है, कोई इंजीनियरिंग का पेपर नहीं है कि आपसे परसेंटेज पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अब रोल्ड गोल्ड जो आजकल महिलाएं पहन रही हैं, ठीक है। रोल गोल्ड के यानी कि जो चीप ऑर्नामेंट्स है, यानी कि जो सस्ते किस्म के आभूषण है, ठीक है। उसमें भी कापर है, एल्युमिनियम। देखिए, अब कापर का रंग कैसा होता है? रेडिश होता है। एल्युमिनियम उसमें डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? हल्का सा गोल्डिश हो जाएगा। इस तरह से याद करना है, क्योंकि भाई कापर क्या होता है? रेडिश टाइप का होता है, लाल टाइप का होता है। एल्युमिनियम व्हाइट टाइप का होता है। उसमें ऐड कर देंगे तो पीलापन आ जाएगा। तो पीलापन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? हमारा चीप ऑर्नामेंट, यानी कि सस्ते जो है क्या बन जाएंगे? आभूषण बन जाएंगे। अब गन मेटल, गन मेटल किसमें काम आता है? पहले समझिए, गन में काम आता है, ठीक है। किसमें काम आता है? गन में काम आता है, बैरल्स में काम आता है, ग्रीस में, बियर्स में, ठीक है। अब आपको याद कैसे रखना है कि देखिए, जो ब्रॉन्ज है उसमें जिंक और पीबी ऐड कर दें, यानी कि सीसा ऐड कर दें। थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, ठीक है। देखिए, थोड़ा थोड़ा घटा के इसमें जो 1% घटा के जिंक और पीबी ऐड कर दिया तो क्या बन गया? गन मेटल। गन मेटल का प्रयोग किसमें करते हैं? गन बनाने में, बैरल बनाने में, गियर्स और बियरिंग। गियर्स जानते हैं, जो छोटे छोटे गियर्स होते हैं मशीनों में यूज होते हैं, और बियरिंग बनाने में, ठीक है। अब सोल्डर, आपने कभी दुकानों पे देखा होगा सोल्डरिंग करते हुए, जो सोल्डर मशीन होती है, ठीक है। उसमें 50% लेड होता है, 50% टीन होता है। ये अति महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया कि इसमें लेड होता है और टीन होता है सोल्डरिंग में, ठीक है। मैग्नीशियम बहुत ही याद करना आसान है। मैग से मैग्नीशियम, एलम से एल्युमिनियम, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है, एल्युमिनियम अधिक 95% होता है, मैग्नीशियम कम होता है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका प्रयोग होता है फ्रेम ऑफ एरोप्लेन, यानी कि एरोप्लेन के जो फ्रेम वगैरह होते हैं उसको बनाने में, ठीक है। अब समझिए बात। आपने जब जीके के प्रश्न याद कर रहे हो तो उसमें आता है कि हवाई जहाज किससे बनते हैं? तो एल्युमिनियम से बनते हैं, ठीक है। तो एल्युमिनियम अधिक होता है उसमें, इसलिए उसमें मैग्नीशियम का नाम नहीं आता है। वो होता है एक्चुअली में मैग्नीशियम, ठीक है। एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम, ठीक है। अब देखिए, बेल मेटल। बेल मेटल मतलब कि घंटी बजाने वाला मेटल, जो जिससे घंटी बनता है। बेल और स्टैटूज मतलब कि जो घंटी बनते हैं या छोटे छोटे जो मूर्तियां बनती हैं, पीतल वगैरह कहते हैं हम लोग। देखिए, कापर है उसमें, ठीक है, और क्या है? एसिड है। अब देखिए,
ये है ब्रांज टाइप का, ब्रांज ही है ये, ठीक है। लेकिन क्या है, परसेंटेज में थोड़ा सा कॉपर के परसेंटेज में कमी आ गई है और एसन की मात्रा क्या हो गई है, बढ़ गई है, इसलिए ये ब्रांज से क्या हो गया है, बेल मेटल हो गया है, ठीक है। तो है ये मुख्यतः ब्रांज ही, लेकिन थोड़ा परसेंटेज इधर उधर कर देने से क्या हो गया, ये बेल मेटल बन गया। और ध्यान रखिएगा, पॉइंट में परसेंटेज इधर उधर करते हैं इन जो मुख्य मेटल के अलावा, तो उसके हार्डनेस में, उसके सॉफ्टनेस में, उसके अन्य प्रॉपर्टीज में बहुत सारी चेंजेस आ जाती है, ठीक है। तो ये हल्के मत लीजिएगा इसको, यही अरे इतना ही परसेंटेज चेंज कर दिया, बात तो एक ही बात नहीं है। थोड़ा थोड़ा परसेंट चेंज करने से कहीं कहीं आपको 1% दिखेगा कार्बन, 1% क्रोमियम दिखेगा, लेकिन उससे जो इलाज है उनके प्रॉपर्टीज में बहुत सारी चेंजेस आ जाती है, ठीक है। अगला स्टेनलेस स्टील अति महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। अब देखिए, जहां स्टील होगा, जहां स्टील होगा, स्टील का मतलब है कि लोहा, लोहा से बना है, मतलब मुख्य उसका जो धातु है वो लोहा है, ठीक है। देखिए 75%, ठीक है, 75% क्या है, ये Fe है, ठीक है, आयरन है, 75% आयरन है, 75% आयरन है, ठीक है। क्रोमियम 15% है, निकिल है और कार्बन है, ठीक है। तो ये स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करते हैं बर्तन बनाने में, सर्जिकल कटलरी, यानी कि जो डॉक्टर्स वगैरह कट करते हैं ऑपरेशन में, ठीक है, उससे संबंधित जो मतलब कि उनके हथियार होते हैं, ठीक है, जिस जो ऑपरेशन में यूज होते हैं वो बनते हैं स्टेनलेस स्टील से। और निकिल स्टील क्या है, अब निकिल स्टील, निकिल याद कर लीजिए, स्टील है तो स्टील है तो आयरन आना है, तो निकिल स्टील तो याद करना आसान है, इलेक्ट्रिक वायर बनाते हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट बनाते हैं, ठीक है। निकिल स्टील तो याद करना आसान है, लेकिन थोड़ा अगर निकिल स्टील में हम क्रोमियम और कार्बन ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है स्टेनलेस स्टील। बहुत अति महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में आया हुआ है, तो सारे महत्वपूर्ण है। इतना अगर आप याद कर लेते हैं मेरे बताए हुए ट्रिक से, आइडिया से, एक दो बार देखेंगे तो जरूर आइडिया लग जाएगा, तो आप जो है इसको यहाँ वहां पे आप जो है जरूर इसको हल कर पाएंगे, और याद करना पड़ता है इसको।